प्यारे बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए लेकर उपस्थित हूँ संस्कृत के 9 और 10 भाग यानी 9 का जो है वर्णन मैंने कल आप लोगों को किया था, अर्थात जो है कर्णस्य दान वीरता पाठ को कल मैंने पढ़ाया था, जिसमें बतलाए थे कि कर्ण जो है कुंती का ही पुत्र था। किसी कारणवश कुंती उसे जंगलों में त्याग दिया था, जहां वह अंगराज का अंग देश का राजा बना था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कुंती पुत्र कर्ण जो है वह जो है पांडव पक्ष से न होकर, कुंती के पक्ष से न होकर कौरव के पक्ष से लड़ रहा था, क्योंकि महाभारत में इसकी कहानी कुछ और है, जिसके कारण वह कौरव पक्ष से लड़ रहा था। उसे कवच और कुंडल मिला था। यह शर्त था कि जब तक कवच कुंडल उसके शरीर में रहेगा तब तक जो है कर्ण को कोई नहीं मार सकता, कोई वध नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण ने अपनी सभा में दुर्योधन से कहा, दुर्योधन के पक्ष को हराने के लिए युधिष्ठिर से कहा, अर्जुन से कहा कि सुनो अर्जुन, दुर्योधन को हराना तभी संभव है जब कर्ण मारा जाए, और कर्ण तभी मरेगा जब तक उसके कवच कुंडल को कोई ले न ले। इसलिए इसके लिए एक ही उपाय है कि हम लोग इंद्र को साधु भेष में भेजे, शक्र भेष में भेजे, और वह वहां साधु भेष में जाएगा और कर्ण से कवच कुंडल लेकर आएगा। उसके बाद ही हम लोग कर्ण को मार सकते हैं और इस युद्ध को जीत सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, मैंने इस कहानी को कल बहुत विस्तार पूर्वक बतलाया था। आज उसी कहानी का हम संक्षेप में आपको वर्णन किए। चलिए हम उस क्वेश्चन को देखें। कर्ण दान वीरता पाठ का जो प्रश्न उत्तर है, आप कहानी को अगर पढ़े हैं, किताब को पढ़े हैं, तो आप अपने मन में लाइए। हम उसको देख रहे हैं, हम जो प्रश्न बतला रहे हैं तो प्रश्न के उत्तर आप अपने दिमाग में लाएंगे। जब उत्तर लाएंगे और जब मैं अपना उत्तर बतलाऊंगा तो आप अपने उत्तर का मिलान करेंगे। इस तरह से आपकी परीक्षा भी हो रही है प्रतिदिन, और अगला अध्याय का मैं आपके समक्ष कुछ सारांश भी रखूंगा और फिर अगले अध्याय के लिए कल प्रश्नोत्तर रखूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह जो है ना महाभारत से लिया गया है, जो है भास रचित ग्रंथ है कर्णभारम। कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कर्ण भारम। सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र जो है कर्ण को कहा गया है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? तो प्यारे बच्चे, कर्ण तो वैसे कुंती का ही पुत्र था, लेकिन कुछ कारणवश कुंती उसे त्याग दी थी, जिसके बाद में जो है कर्ण यह नहीं जान पाया था कि मैं पांडव के ही भाई हूं, कुंती का ही पुत्र हूं, जिसके कारण वह अपने दोस्त दुर्योधन के पक्ष से युद्ध कर रहा था। तो यहाँ कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? तो कौरव पक्ष से। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? ब्राह्मण रूप में इंद्र भगवान प्रवेश किए, शल्य जिसको कहा जाता है। इंद्र भेष, जो इंद्र जो है शल्य भेष में, साधु के भेष में, ब्राह्मण के भेष में वहां प्रवेश किया। दानवीर कौन था? तो दानवीर तो इस अध्याय का ही नाम है दानवीर कर्ण, यानी कर्ण इस जो है दानवीर का पात्र है, यानी दानवीर कर्ण को कहा गया है। प्यारे बच्चे, दानवीर किसे कहा गया है? कर्ण को कहा गया है।
कर्ण किस देश का राजा था। तो अभी बतलाए थे कि कर्ण को किसी कारणवश कुंती ने जन्म जो है जंगलों में दी थी और वहीं पर कर्ण जो है बड़ा हुआ था और उस क्षेत्र का नाम था अंग, इसलिए जो है कर्ण अंग राज का, अंग देश का जो है राजा था, अंग देश। कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण कुंती का पुत्र था या सूर्य का कहे तो कुंती का पुत्र था। अगर ऑप्शन में आपको रहेगा सूर्य तो सूर्य पुत्र भी कर्ण को ही कहा जाता है था। आपका ऑप्शन जो रहे, सूर्य रहे, कुंती रहे, दोनों में से कोई रहेगा, एक ही, दोनों में से कोई एक रह सकते हैं। भिक्षुक किस भेष में आया था? भिक्षुक जो है ब्राह्मण रूप में आया था। ब्राह्मण रूप में। कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है? कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक भास है, भास रचित है। समय परिवर्तन के साथ किसका क्षय होता है? तो प्यारे बच्चे, समय परिवर्तन के साथ जो है शिक्षा का क्षय होता है, शिक्षा का क्षय होता है। कवच और कुंडल किसके पास था? प्यारे बच्चे, जब कुंती सूर्यपुत्र कर्ण को जन्म दे रही थी जंगलों में, तो सूर्य नारायण सोचे कि मेरा पुत्र जंगल में है और उसका देख रेख कौन करेगा, इसलिए सूर्य ने उसे जो है अपनी जो है बल से, अपनी जो है आशीर्वाद से कर्ण के शरीर में कवच कुंडल डाल दिया, ताकि जब तक कवच कुंडल रहेगा इस कर्ण को कोई नहीं मार सकता। इसलिए कवच और कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास था। कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? तो कवच कुंडल की विशेषता थी कि जब तक कवच कुंडल रहेगा तब तक उसके शरीर को कोई भेद नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। तो होगा कोई उसे भेद नहीं सकता या कोई मार नहीं सकता। नादतव्यम, नादतव्यम किसने कहा था? तो यह जो है इंद्र ने कहा था, शल्य ने कहा था, जिसको शक्र कहा गया है। सूर्य पुत्र का आसित, अब उसी को संस्कृत में है, जो इधर हिंदी में है वही संस्कृत में है। देखिए कि हिंदी का संस्कृत में कैसे उत्तर हो जाता है और संस्कृत का हिंदी में कैसे हो जाता है। यह सूर्य पुत्र का आसित, रंगना ही होगा, उत्तर देना नहीं है। तो सूर्य पुत्र का आसित कर्ण, अब विसर्ग दे देंगे, संस्कृत में उत्तर हो गया। काल पर्याप्त का छाया, तो अभी यहाँ पर समय के परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन के साथ जो है शिक्षा का क्षय होता है, तो यहाँ शिक्षा लिखाएगा। कर्ण कस्य देशस्य राजा आसीत, कर्ण जो है किस देश का राजा था? यहाँ जो है लिखा हुआ है कर्णस्य, जो है कर्ण किस देश का राजा था, वही संस्कृत में है। कर्ण कस्य देशस्य राजा आसीत, तो अंग देशस्य, वही संस्कृत में है। प्यारे बच्चे, अगर आपको हिंदी याद है तो संस्कृत में भी आंसर आपको देना आसान होगा, और संस्कृत में याद है तो हिंदी में देना आसान है, क्योंकि रंगना होता है, उत्तर लिखना नहीं होता। आप जब भी देखेंगे तो हिंदी में रहे, संस्कृत में रहे, अंग देश या अंग देशस्य, आप अंग पकड़ेंगे उससे हो जाएगा। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कस्य पक्षता युद्धम करोति, महाभारत के युद्ध में कुंती जो है
कुंती पुत्र कर्ण किसके पक्ष से जुड़ कर रहा था? तो आपको यहाँ है कि कर्ण किसके पक्ष से जुड़ कर रहा था? तो कौरव के पक्ष से। वही आपका संस्कृत हो जाएगा कौरव। अगला है क महत्राम भिक्षा याचे। मुझे कौन कहा कि मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए? महत्राम मीन्स होता है बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए। तो यह जो है इंद्र ने कहा। इंद्र कस्य दानवीरता पाठा कुत्र संकलिता। जो है कर्णस्य दानवीरता पाठ कुत्र संकलिता, कहां से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से संकलित है? तो कर्णभारम से। कर्णभारम। कर्णस्य दानवीरता पाठ से रचयिता कौन है? कर्णस्य दानवीरता भारम जो है पाठ के रचयिता कौन है? तो महर्षि भास। तो भास होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चे संस्कृत का हिंदी में हो या हिंदी का संस्कृत में है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर उस कथा का सारांश याद है, उसका अगर पाठ का जो है पूरा हिंदी याद है, तो आप उस कथा के आधार पर सारे प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको कर्णस्य दानवीरता पाठ का सारांश बतलाया था, उसी के आधार पर आज इन सारे प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे दिए। और जब मैं बोला तो आप भी उसका उत्तर का मूल्यांकन किए। आपको लगा होगा कि कितने प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे पाए। तो प्यारे बच्चे इस तरह से मैं फिर अगले दिन के लिए आपके पास रख रहा हूं विश्व शांति पाठ। विश्व शांति पाठ प्यारे बच्चे अगला पाठ है, कल के लिए मैं आपको होमवर्क में डाल रहा हूं विश्व शांति पाठ। विश्व शांति पाठ में इस देश की या विश्व की शांति अशांति का वर्णन है। शांति रहना बहुत ही परम आवश्यक है, क्योंकि इस विश्व में उसी देश का विकास होता है जिस देश में हमेशा शांति होती है। तो प्यारे बच्चे शांति के लिए विश्व में सबको एक साथ रहना, सब देश को एक साथ रहना जरूरी होता है। हथियार की पाबंदी होनी चाहिए, एक दूसरे के पक्ष में होनी चाहिए, एक देश दूसरे देश के विरोध में कभी नहीं उतरे, हथियार पर अंकुश लगे, जो है बीन लगाम के कोई हथियार नहीं देश बनाए, और हर चीज का एक नियम हो। इसमें जो है मानवता भी आती है। अगर हमारे पास मानवता के गुण रहेगा, प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक के पास अगर मानवता का गुण रहेगा, तो यह युद्ध हो ही नहीं सकता, विश्व शांति में बदल ही नहीं सकता, विश्व हमेशा शांति में रहेगा। तो प्यारे बच्चे विश्व शांति में यह बतलाया गया है कि मानव को अपने धर्म पर रहना चाहिए, मानव को सत्य पर रहना चाहिए, मानव को अपने समाज के उत्थान के लिए सोचना चाहिए, मानव को अपने देश के उत्थान के लिए सोचना चाहिए। किस तरह से हमारा देश तरक्की करेगा, हमारे देश की अभी कैसी स्थिति गुजर रही है, किन स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, भविष्य वर्तमान को देखते हुए हर स्थिति में हमें शांतिमय होना चाहिए, और एक देश को दूसरे देश को हमेशा जो है मददगार बनना चाहिए, सुख दुख में मिलकर रहना चाहिए। तभी निकटवर्ती देश दूसरे निकटवर्ती देश से शांत रहेगा। तो प्यारे बच्चे कल मैं आपको विश्व शांति पाठ में बतलाऊंगा कि एक दादा अपने पोते से किस प्रकार विश्व शांति के बारे में पूछ रहा है। शांति अशांत क्या है, जो है पेपरों में क्या छपा, पेपरों में जब छपा कि युद्ध होने वाला है, युद्ध हो रहा है, तो दादाजी की कलेजा पिघल गया, क्योंकि वे चाहते थे कि हर देश शांत रहे। शांति ही हर देश के विकास की एक जड़ होती है, क्योंकि हर घर में अगर शांति है, हर देश में शांति है, हर परिवार में शांति है, तभी वह देश विकास कर सकता है। अन्यथा कोई भी देश अशांति में अपना विकास नहीं कर पाता है। इसलिए प्यारे बच्चे कल के लिए आप
अपनी संस्कृत को निकालकर विश्व शांति पाठ को एक बार पढ़े रहेंगे। उस पाठ के आधार पर कल मैं फिर प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा और आपके प्रश्नों के जवाब देंगे और आपसे जवाब लेंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर आपको यह पढ़ाई अच्छी लग रही है और यह व्यवस्था आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है एक दूसरे में शेयर करें।